Recording in progress. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ मीडिया के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मीडिया के जो एमसीक्यूज हैं वो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं विदाउट डिले। ठीक है, इसमें हम जो एक जनरल मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो जनरल मीडिया और उसके फॉर्मुलेशन से रिलेटेड बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 की। Which of the following is not a criteria to create a media? ठीक है, यानी कि जो क्राइटेरिया है मीडिया के लिए वो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया हमें चाहिए। मतलब मीडिया को क्रिएट करने के लिए जो क्राइटेरिया इसमें से नहीं है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दैट इज इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम यील्ड। भाई ये तो क्राइटेरिया चाहिए हमको कि कोई भी जो मीडिया है वो मैक्सिमम यील्ड दे। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे, ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए। इट शुड बी इजीली स्टरलाइज्ड, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ऐसा मीडिया ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इट शुड परमिट द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन नो मैटर हाउ कॉस्टली इट इज। देखिए ये चीज कहीं ना कहीं जो कॉस्टली वर्ड है ये चीज कहीं ना कहीं गलत आ चुका है, क्योंकि जो कॉस्टली है भाई अगर मीडिया कॉस्टली होगा तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं से क्राइटेरिया को सूट नहीं होती। सो आंसर वुड बी द डी। ओके, कि भाई कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है ये चीज, तो होना ये चीज, भाई कॉस्ट तो हर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द फर्मेंटेशन मीडिया। देखिए जो हम नॉर्मल कल्चरिंग करते हैं लैब के अंदर, तो नॉर्मल कल्चरिंग के अंदर हमारे पास जो मीडिया रहता है उसमें हम जो सोर्सेस डालते हैं, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, डिस्टिल वाटर, एंड उसमें जो अगर सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो उसमें अगार डाला जाता है। लेकिन अगर फर्मेंटेशन मीडिया है तो फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर अगार जो होता है वो कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम उसको पूरी तरह सॉलिडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है उस मीडिया को सेमी सॉलिड फॉर्म में ही रहने दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर तो उसके अंदर रहते हैं लेकिन अगार उसके अंदर नहीं रहता है फर्मेंटेशन मीडिया में खास तौर से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच इज द फॉलोइंग नॉट ए कार्बन सोर्स, मतलब कि कौन सा जो है वो कार्बन सोर्स नहीं है। ठीक, अब देखिए ब्लैक स्ट्रिप मोलिसेस, कॉर्न मोलिसेस एंड बीट मोलिसेस, ये तीनों ही आपके जो मोलिसेस हैं, मोलिसेस जो होंगे ये सारे ही आपके कार्बन सोर्स के एग्जांपल्स होते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होगा वो आपका नाइट्रोजन सोर्स का एग्जांपल होता है। नाइट्रोजन सोर्स उसमें, मतलब ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो नाइट्रोजन सोर्स का एग्जांपल है, ना कि कार्बन सोर्स का। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन सोर्स। अब देखिए नाइट्रोजन सोर्स कौन सा नहीं है। वेस्ट लिकर, वेस्ट लिकर जो होता है, यानी लिकर का जो वेस्ट होता है वो बहुत अच्छा कार्बन का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है। वेस्ट लिकर जो होता है वो कार्बन का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कॉर्न स्टिप, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन ये बहुत बहुत अच्छे नाइट्रोजन के सोर्सेस हैं। तो वेस्ट लिकर जो होता है वो कार्बन का सोर्स है, ना कि नाइट्रोजन का सोर्स है। सो हियर द आंसर इज द ए, वेस्ट लिकर। ओके, now come to the question number 5, nitrogen sources used in the media are following except। देखिए कौन सा जो है नाइट्रोजन सोर्स यूज किया जाता है। देखिए पेप्टोन हमने कहा बहुत अच्छा सोर्स है, सोयाबीन मील, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये सब जो है बहुत अच्छे सोर्स है। इवन एक फार्मा मीडिया एक जो है मतलब कि सिंथेटिक मीडिया का एक टाइप है फार्मा मीडिया, तो ये जो है हमारे पास जो है बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में अगर आपको पता हो हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो उसमें नाइट्रोजन नहीं इंक्लूड करते, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है। ठीक है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स है। सो हियर द आंसर इज द हाइड्रोकार्बन। ओके, पेप्टोन, सोयाबीन मील एंड फार्मा मीडिया बहुत अच्छे नाइट्रोजन सोर्सेज हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, Question number 6, which of the following is a nitrogen source is used in the penicillin production? पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है नाइट्रोजन सोर्स। देखिए पेनिसिलिन प्रोडक्शन जो है वो एंटीबायोटिक्स में मैंने पढ़ाया भी आपको। तो जो पेनिसिलिन प्रोडक्शन है उसके लिए जो नाइट्रोजन सोर्स है वो कॉर्न स्टिप लिकर यूज किया जाता है। पीनट ग्रेन्यूल, फार्मा मीडिया और सोयाबीन मील नहीं ज्यादा यूज किया जाता।
वहां पर आप देखिएगा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नाइट्रोजन सोर्स में आप मेनली जो कॉर्न स्टिप लिकर है उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो हियर द आंसर इज द कॉर्न स्टिप लिकर। Now come to the question number 7. हाँ, which of the digestion, which of the following is a raw material used for प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है आपका विटामिन बी का एग्जांपल है, और जो राइबोफ्लेविन है इसमें जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो रॉ मटेरियल एक्चुअली ये अमोनियम सॉल्ट, फार्मा मीडिया, ये तो नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं। ड्राइड बीफ ब्लड जो है ये जो है बीफ ब्लड जो होता है ये आपका कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है। लेकिन जो इसमें रॉ मटेरियल है मेन, वो यूज किया जाता है पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ जिलेटिन। एक्चुअली मेन जो है इसको जापान में इस तरह से यूज किया जाता है कि जो राइबोफ्लेविन उसके प्रोडक्शन के लिए जो जिलेटिन है उसका पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ मतलब उसका पार्शियल डाइजेशन के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है जिलेटिन को। और सो हियर द आंसर इज द सी, pancreatic digest of the gelatin. Now come to the question number 8. The organisms useful for the fermentation process are जो ऑर्गेनिज्म है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए वो कौन सा होता है। मतलब हमने जितने भी फर्मेंटेशन जो प्रोसेस हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी देखा हमने, विटामिन भी देखे, जो आपको लेक्चर्स वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं, उसमें अगर आप देखें तो प्रेफरेंसली जो यूज किया जाता है वो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, और कुछ में आप फंजाई भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि प्रेफरेंशियली जो है वो बैक्टीरिया को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत इजीली ग्रो करता है। मतलब उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा बहुत जो उसका मटेरियल है वो दे दीजिए, वो अपना ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज बैक्टीरिया। लेकिन वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये इन सबको एक प्रॉपर मीडिया मतलब कि इन सबको भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट सुटेबल है दैट इज बैक्टीरिया है, ठीक है। Now come to the question number 9. Which of the following mineral is not required for the microorganism? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, ये सब चीजें लगती हैं क्योंकि ये जो होते हैं मेजर और माइनर सॉल्ट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए चाहिए। मतलब जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सब चाहिए वैसे ही इनके लिए भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज लेड। एक्चुअली लेड जो होता है वो टॉक्सिक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो लेड का मिनरल जो है वो यूज नहीं किया जाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। सो हियर आंसर इज द लेड। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। देखिए पीएच को चेंज होने से बचाने के लिए ये हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि पीएच को बचाने के लिए यानी पीएच लेवल बना रहे उसके लिए जो होता है वो हम यूज करते हैं बफर, ठीक है। तो जो बफर होता है वो पीएच को मेंटेन करता है। यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर, मिनरल इनहिबिटर्स, ये सब जो है मीडिया के जो है कह सकते हैं कि पॉइंट हो सकते हैं, मीडिया की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि पीएच को बचाने के लिए यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत होती है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत होती है दैट इज बफर, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक